आज हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, जो कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो उदर गुहा में यकृत से के विपरीत दिशा में ग्रहणी से लगी हुई हल्की गुलाबी रंग की नीम के पत्ती के समान कटी फटी संरचना होती है। यकृत हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो उदर गुहा में ग्रहणी से यकृत के विपरीत दिशा में ग्रहणी से लगी हुई हल्के गुलाबी रंग की नीम के पत्ती के समान कटी फटी संरचना होती है, जो जिसमें दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे बाह्यस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है, जो हल्के क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान लगभग 8.4 होता है। इस अग्नाशयी रस का मुख्य कार्य ये होता है कि यह गैस्ट्रिक जूस के अम्लीय प्रकृति को उदासीन करता है। साथ ही साथ इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें एंजाइमों की हम बात करें तो सबसे पहला नंबर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में पाचित करता है। दूसरा एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा के रूप में पाचित करता है। तीसरा जो है लाइपेज की बात करते हैं, जो वसा को वसी अम्ल के रूप में पाचित करने का कार्य करता है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि दूसरी जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इसमें एक गुच्छे के रूप में होती है, जिसकी खोज जो है पार्ल लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। पार्ल लैंगरहैंस जो थे 1869 में इसकी खोज किए थे, और इन्हीं के नाम पर इन गुच्छे के समान जो समूह होते हैं इसको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिका कहते हैं। अल्फा कोशिका से इसके ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्रावित होता है, जो शरीर में ग्लूकोज की कमी होने पर यकृत में संचित जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। दूसरा बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो हमारे रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होने पर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति में यह बीटा कोशिका कार्य करना बंद कर देता है, जिससे उन व्यक्तियों में इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो जाता है, जिससे उनके रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसी दशा को मधुमेह या डायबिटीज या शुगर रोग कहते हैं। इसके बाद जो है तीसरा नंबर का होता है गामा कोशिका। गामा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो मुख्यतः स्वांगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। यानी गामा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है, जो मुख्यतः स्वांगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों में 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके लिए 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा। अल्फा जो कोशिका होती है, उससे ग्लूकेगान नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। तीसरा गामा कोशिका होती है, जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित करता है, जो शरीर में स्वांगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है।